गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले सीखे थे बेटा, मैंने उस दिन लिखाए थे आपको कल की क्लास में। आज हम उस सारे फॉर्मूले को 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। प्रूफ करने से ये होगा बेटा कि आपको ज़िंदगी भर ये फॉर्मूले फिर याद हो जाएंगे, है ना। कभी अटकोगे तो भी आप हाथों हाथ उस फॉर्मूले का प्रूफ निकाल लोगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेटा आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो इनसे बनते हैं। इसका भी प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ वेक्टर से आता है ना। तो वेक्टर जब मैं बताऊंगा तो उस समय इसका भी प्रूफ बता दूंगा मैं। तो ध्यान देना, एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप निकाल लोगे, बड़े आराम से निकाल लोगे। और ये फॉर्मूले अपन डिफरेंशियल से निकाल सकते हैं कि अभी डिफरेंशियल आपको आती नहीं है ना। तो दूसरे भी तरीके इसको प्रूफ करने के, लेकिन अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री से कैसे प्रूफ करें। तो बेटा आप जैसे पहला फॉर्मूला मैं ये ले रहा हूँ, इसको प्रूफ कर रहा हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन ए प्लस बी ये होता है, उधर लिखा हुआ पड़ा है बेटा। इसके और इसके अंदर क्या फ़र्क है, यहाँ बी की जगह यहाँ माइनस बी आ रहा है ना। तो इसी जगह मैं बी की जगह माइनस बी पुट कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं बी की जगह माइनस बी पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए। जहां आपको बी नजर आ रहा है इसके अंदर, वहां पे माइनस बी पुट कर दो, कॉस, और ये रख दिया माइनस बी प्लस कॉस ए, और वापस बी आ गया तो यहाँ पे माइनस बी पुट कर दिया। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेटा ये फॉर्मूले आपको बताए थे। सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, प्लस कॉस थीटा। बताया था मैंने आपको फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले मैं और इधर लिख देता हूँ। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस, ये याद कर लेना सारे फॉर्मूले। कंटस्ट कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, प्लस का सेक थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूले हमने प्रूफ भी किए थे और आपको भी याद भी हो जाना चाहिए सारे फॉर्मूले। अब यहाँ पे देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये तो आपका एज डी इधर पढ़ा ही है, साइन ए माइनस बी। इधर ध्यान देना बेटा, साइन ए ऐसा कैसा है, इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये बी का मतलब थीटा ही है, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये तो प्लस का कॉस बी हो गया, प्लस कॉस ए, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो बेटा ये आ गया साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो, ये आपने साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। इसके बाद अपन चलेंगे कॉस ए प्लस बी के और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले। ध्यान देना, इधर मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको नोट कर लो। सेकंड फॉर्मूला बेटा मैं प्रूफ करा रहा हूं आपको, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सारे फॉर्मूला लिखा दिए मैंने, अब याद करना आपका काम है, मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ उसके। ये फॉर्मूला अब अपन को प्रूफ करना है। अभी पुराने वाला मैं रब कर रहा हूँ सारा बेटा, रब कर रहा हूँ। आप ध्यान देना इधर, आप वापस क्या जानते हो बेटा, आप तो ये फॉर्मूला जानते हो, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला जानते हो ना। अगेन इसको लिख दिया, वी नो दैट। इस बार क्या करेंगे बेटा, यहां देखो a प्लस बी तो सेम है, लेकिन आपको साइन की जगह कॉस आ गया। आपको ये प्रूफ करना ना, यहां क्या हो रहा है, साइन की जगह यहां पे आपके कॉस आ रहा है। तो साइन कॉस में चेंज कब होता है, जब 90 का केस होता है, बताया था ना मैंने। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं बेटा, पुट b की जगह मैंने π/2 प्लस बी पुट कर रहा हूं, या ये भी आप या और आप 90 प्लस बी भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है ना। π/2 को या 90 को एक ही चीज़ है, रख दो यहाँ पे। साइन
ए प्लस बी की जगह मैंने क्या कहा, पाई बाई 2 प्लस बी लिखना है इज इक्वल टू साइन, जहां बी दिख रहा है वहां पे पाई बाई 2 प्लस बी करना है। जहां आपको बी दिख रहा है वहां क्या लिखना है, पाई बाई 2 प्लस बी प्लस कॉस ए, और साइन और बी की जगह अगेन पाई बाई 2 प्लस बी। इसको मैं बेटा ऐसा लिख रहा हूं, ए प्लस पाई बाई 2 को पहले लिख देता हूं प्लस ए प्लस बी कर देता हूं ताकि ये आपको थीटा नजर आए, है ना। अब आप क्या जानते हो फॉर्मूला, चूंकि यानी सिंस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ मेरे को। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 का केस है तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब मेरे को बताओ कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है और कॉस का साइन बन जाएगा। तो यहां पर भी आते हैं बेटा, अब ध्यान देना इधर, साइन ए ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये थीटा ही तो है आपका, ये भी इसको थीटा समझो अपने माइंड में। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन बी प्लस कॉस ए, और ये क्या होगा बेटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस का यानी कॉस बी, और ये भी थीटा है तो 90 प्लस थीटा कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। ये आ गया, और प्लस वाले को पहले लिख दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जल्दी से बेटा इसको भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप इसको नोट कर लो, जल्दी करो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ अब इधर देखो, अगला फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ बेटा, अब अगला फॉर्मूला हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट, अभी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ किया, इसका मतलब वो जानते हो आप, वी नो दैट कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? इन दोनों में क्या फर्क है, बी की जगह माइनस बी आ रहा है, इधर देखो लेफ्ट की तरफ बी की जगह क्या आ रहा है माइनस बी, तो इसमें पुट कर देता हूँ, पुट जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पे माइनस बी पुट कर दिया, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए बी की जगह माइनस बी माइनस साइन ए बी की जगह माइनस बी। तो इधर तो हो गया बेटा ये कॉस ए माइनस बी। ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, मैंने अभी आपको लिखाया है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सिंस चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा अगेन माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो बेटा याद होगा। तो ये तो प्लस हो गया कॉस ए कॉस बी, ये माइनस साइन ए और ये आ जाएगा माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। ये आपने कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला प्रूफ कर लिया, यानी अब चारों फॉर्मूले प्रूफ हो गए हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाला, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाला। अगला बेटा मैं ले रहा हूँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। कौन सा ले रहा हूँ, टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। ध्यान देना इधर, इसको रब कर रहा हूँ मैं।
नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग tan a प्लस बी। आपने याद तो कर लिया होगा बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखा है यार, 2 दिन हो गए हैं आपको, और मैंने कहा था इनको याद कर लेना। मैंने इसलिए कल क्लास ने ली थी 11th की, ताकि मैंने एक दिन आपको और दिया था इस फॉर्मूला याद करने के लिए, ठीक है ना। अब ये बताओ tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ध्यान देना बेटा, ये फॉर्मूला कैसे आया, प्रूफ कर रहे हैं बेटा। tan a प्लस बी क्या होता है? sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। तो sin a प्लस बी का ही फॉर्मूला आप जानते हो, और cos a प्लस बी का भी आप फॉर्मूला जानते हो ना, तो दोनों का फॉर्मूला लेके डिवाइड कर देंगे। वी नो दैट, प्रूफ कर रहे हैं। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको। एंड cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos a cos b फिर माइनस sin a sin b। इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग 1/2, इक्वेशन 1/2 कर रहे हैं, तो क्या आएगा? इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो sin a प्लस बी अपॉन, इधर तो हो गया cos a प्लस बी। अब राइट वाले डिवाइड करो, sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b। ये तो बेटा आपका tan बन जाएगा, sin अपॉन cos करेंगे तो क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऊपर यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर किसका डिवाइड कर रहा हूँ? cos a cos b का। तो लिख दो ऑन डिवाइडिंग cos a cos b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में किसका डिवाइड कर रहे हैं? cos a cos b का, ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड कर रहे हैं। ये तो बेटा इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो tan a प्लस बी बन गया अपना। ये क्या हो जाएगा? इधर भी सब जगह, इसमें भी cos a cos b का, इसमें भी cos a cos b का, cos a cos b का, cos a cos b का डिवाइड करो तो देखो sin a cos b, इस पर डिवाइड कर दिया cos a cos b प्लस cos a sin b, और इधर भी आ गया cos a cos b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर बेटा cos a cos b का डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, डिवाइड कर दिया। अब आ जाओ इधर, ये तो बेटा आपका tan a प्लस बी बना हुआ पड़ा ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा? यहाँ से देखो cos b से cos b चला गया, यहाँ cos a से cos, ये पूरा कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा sin a अपॉन cos a tan a, और ये क्या बन जाएगा? sin b अपॉन cos b tan b बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये बेटा आपने फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, tan a प्लस b वाला फॉर्मूला हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो बेटा जल्दी से अब इसको नोट करो, फिर मैं इसको रब करके tan a माइनस बी का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ। फास्ट, थोड़ी स्पीड अच्छी रखें लिखने के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। फास्ट लिखो बेटा थोड़ा, तो अपने 1-2 दिन में सारे फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, और एक्सरसाइज में भी ये फॉर्मूले याद होंगे, तब आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा, और आपको हो गया हाँ सर हमें तो हर चीज़ समझ में आ रही है ना। और कई बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिकें हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, है ना। जैसे अब लोग SR सनी गाइड ले हो या यूनिवर्सल ले हो, उसमें कई अपन आगे मैं और भी कई अच्छे वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कई शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व
करने की, ठीक है ना। आईआईटी के एग्ज़ाम देते हैं तो इतने लंबे मेथड काम में नहीं आते, वहाँ शॉर्ट ट्रिकें चलती है, तो वो भी आपको बताई जाएगी। लेकिन मैं पहले बेसिक ये चीज़ें सीखोगे तब वो चीज़ें बताऊँगा मैं। अब ध्यान देना, अगला मैं फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ tan a माइनस बी का अपॉन ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब देखो ये मुझे फॉर्मूला लाना है tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, tan b होता है, तो इसके लिए क्या करना है, sin a माइनस b का फॉर्मूला लेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, वही ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये डिवाइड किया, ये वापस माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, ये तो माइनस है ये बेटा, ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो ये tan a माइनस बी का भी मैंने फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। इसको भी जल्दी से नोट कर लो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लो। इस पर मुझे थोड़ा बेटा जो चौक मेरी कम खर्च हुई है, आपकी ज़्यादा होगी स्याही, क्योंकि मैंने इसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव किया हुआ ही था, मुझे इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी। जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद cot a प्लस बी में चलते हैं, cot a प्लस बी का, cot a प्लस बी का कर रहे हैं अपन, जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं प्रूव करा रहा हूँ cot a प्लस बी, cot a प्लस बी होता है बेटा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का। क्लियर, इसको रब कर रहा हूँ, अब मैं कर दें, देखो इधर प्रूफ कर रहे हैं, cot का मतलब cos अपॉन साइन, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, एंड साइन a प्लस b का, ये भी फॉर्मूले हमने प्रूफ किए ही है पीछे, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इक्वेशन नंबर क्या आ गया बेटा 2। अब डिवाइड कर देंगे हम लोग, वही ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो क्या होता है डिवाइड करने के बाद, इधर तो आ जाएगा बेटा cos a प्लस बी अपॉन ये हो गया साइन a प्लस बी, इधर भी डिवाइड किया cos a cos b माइनस साइन a साइन b अपॉन साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्लियर, इस बार हमें प्रूफ ये करना है बेटा, तो मैं ऑन डिवाइडिंग साइन a साइन b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ। ये तो बेटा सिंपल कॉट बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई, कॉट a प्लस बी। अब इस पर भी डिवाइड करो साइन a साइन b का, कॉस a कॉस b अपॉन साइन a साइन b, इधर भी साइन a साइन b अपॉन साइन a साइन b, इसमें भी डिवाइड करो बेटा, साइन a कॉस b है, आप डिवाइड कर रहे हो साइन a साइन b का, प्लस कॉस a साइन b, आप डिवाइड कर रहे हो साइन a साइन b का। अब डिवाइड कर दिया, उसके बाद देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ तक नोट करो जल्दी से। अब क्या कैंसिल हो रहा है इनमें, बताओ जल्दी से, ध्यान देना बेटा। इधर इधर कॉस, ये आपका इधर तो कोई कैंसिल होगा नहीं, ये कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट बन गया, और ये वाला आपका कॉट बी बन जाएगा, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से साइन ए से साइन ए चला गया, यहाँ साइन बी से साइन बी चला गया, तो ये हो गया बेटा आपका कॉट ए प्लस बी। ऊपर तो बन जाएगा ये कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, अगला बन जाएगा कॉट बी -1 अपॉन
कॉट बी प्लस कॉट ए। ये आपने फॉर्मूला प्रूफ कर दिया कॉट ए प्लस बी का। इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे कॉट ए माइनस बी के ऊपर। और थोड़ी स्पीड फास्ट लिखो। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की स्पीड थोड़ी बेटा तेज होनी चाहिए लिखने की। टीचर जैसे काम करा रहा है साथ साथ में आपका भी पेन चलना चाहिए। इसको नोट कर लो। इसके बाद बेटा अगला जो है वो मैं ले रहा हूँ कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। वो प्लस और यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। अब कॉट ए माइनस बी होता है कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। तो माइनस वाले फॉर्मूले अपन काम मिलेंगे वी नो दैट। तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। ये आपका माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अगला फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ मैं। ये माइनस ऑन डिवाइडिंग ये प्लस और ये माइनस। कैंसिल हो गए सारे, कैंसिल हो के यहाँ पे आ जाओ। ये माइनस, ये प्लस और ये। तो ये बेटा हमने कॉट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। इसको भी आप जल्दी से नोट कर लें कॉट ए माइनस बी का। फिर हम लोग 2-3 फॉर्मूला भी आज और प्रूफ हो जाएंगे। इतना है अपने पास समय अभी, तो इसको नोट कर लें पहले आराम से। फिर नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा हो गया। मैं रब कर रहा हूँ इसको। हाँ अब हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं साइन 2a का। ध्यान देना बेटा, साइन 2a। साइन 2a के बेटा मैंने बताया था 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 साइन a कॉस a होता है, और दूसरा 10 के पदों में होता है, इन टर्म्स ऑफ 10 होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद कर लेना, साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2a के 4 होते हैं, और tan 2a का 1 होता है, और कॉट 2a का भी 1 होता है। तो पहले मैं साइन 2a के दोनों फॉर्मूले प्रूफ कर रहा हूँ। यहाँ हम इसका प्रूफ ले रहे हैं। वी नो दैट साइन a प्लस बी आपका क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ध्यान देना बेटा, मुझे ये इससे ये लाना है। अब आप खुद देखो, इसका एंगल यहाँ पे क्या है 2a है, और आपके यहाँ पे क्या है a प्लस बी है। तो ये 2a कैसे बनेगा? अगर मैं b की जगह a पुट कर दूं तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a बन जाएगा। तो मैं पुट जहां पर मुझे b दिख रहा है इसके अंदर, वहां पर मैं a पुट कर रहा हूं। तो क्या आएगा साइन a प्लस a, साइन a। यहां पे भी आप a पुट कर दो। मैंने कहा ना जहां b नजर आ रहा है वहां पर a रख दो बस। ये तो बेटा 2a हो गया एंगल, साइन 2a बन गया इधर वाला। और देखो ये भी साइन a कॉस a है, और ये भी तो साइन a कॉस a ही है, इनटू में है तो इसको पहले लिख दिया मैंने। मुझे बताओ x और x क्या होता है 2x होता है। तो साइन a कॉस a, साइन a कॉस a जुड़ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो 2 साइन a कॉस a। ये बेटा पहला फॉर्मूला तो आपका प्रूफ हो गया, ये वाला फॉर्मूला। अब मुझे ये वाला भी फॉर्मूला लेके आना है। पहला पार्ट तो आपने प्रूफ कर दिया इसका। इसका अब सेकंड पार्ट के लिए इधर आ जाओ। सेकंड पार्ट मुझे इसका दूसरा ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट, ये जानते हो आप, वी नो दैट साइन 2a जो प्रूफ हो गया, मतलब वो हम जानते हैं। तो 2 साइन a कॉस a। ध्यान देना बेटा, मुझे ये रिजल्ट लाना है 10 के टर्म्स में। हर संख्या के नीचे, जैसे मैं 4 लिखता हूँ, उसका मतलब 4/1 ही तो वह बात है। हर एक डिनोमिनेटर के नीचे 1 तो होता ही है। जैसे मैंने लिखा x, इसको मैं x अपॉन 1 भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही हुई। तो इसको मैं बेटा ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ा।
और 1 की जगह आपका आइडेंटिटी है 10th क्लास की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं 2 साइन ए कॉस ए, और इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस लिख सकता हूँ। अब थीटा नहीं लिखूंगा, एंगल यहाँ पे क्या है? ए है, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर ए का, तो लिख दो ऑन डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड कर दो, तो 2 साइन ए कॉस ए, ये बेटा कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड किया अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने डिवाइड कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बड़े आराम से मेरे से पूछ सकते हो। मैं इधर सेटअप कर रहा हूँ बेटा इसको। अब इधर आ जाओ आप, इधर आपका साइन 2a चल रहा है, ये बेटा एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, क्लियर, अपॉन ये पूरा कैंसिल हो गया, ये tan स्क्वायर ए हो गया प्लस का 1, यानी साइन 2a। अब ये पूरा फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा? साइन अपॉन कॉस tan हो गया, 2 tan a अपॉन 1 को पहले लिख दो। तो बेटा अब ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। साइन 2a के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2। पहला होता है 2 साइन ए कॉस ए, और दूसरा होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जल्दी से ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो, उसके बाद मैं अगले फॉर्मूले पे चलता हूँ बेटा। अब मैं ले रहा हूँ cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2a पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 बाई 1 चारों फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं अपन। प्रूफ पहला फॉर्मूला ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं, पहला पार्ट क्या जानते हो आप लोग? पहला फॉर्मूला है cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, या ये पूरा फॉर्मूला ले लेते हैं। पहले का मतलब ये ले रहे हैं, सेकंड का मतलब ये, थर्ड का मतलब, फोर्थ का मतलब। अब आप क्या जानते हो? वी नो दैट, आप जानते हो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। बेटा अभी मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ कराया है आपको, कराया ना? तो अब ये जब फॉर्मूला प्रूफ कराया मतलब अपन जानते हैं, जो फॉर्मूला प्रूफ हो गया है इसका मतलब वी नो दैट, उस फॉर्मूले को हम जानने लग गए हैं। तो अब ध्यान देना इधर, अब ध्यान दो बेटा, इधर क्या आ रहा है? 2a, तो वही b की जगह मैं a पुट कर दूं तो ये भी 2a बन जाएगा इधर। तो a प्लस ए कॉस ए, इधर भी आपने b की जगह a रख दिया, cos a इंटू है बीच में, माइनस साइन ए और इंटू ये भी क्या है? साइन ए। ये तो हो गया बेटा cos 2a, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस, ये बेटा आपने पहला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछोगे आप लोग। अब मैं बेटा सेकंड ये फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ, सेकंड वाला हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो ध्यान देना, वी नो दैट, अब हम लोग जानते हैं cos 2 अभी मैंने प्रूफ कर दिया, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये प्रूफ कर चुके हैं। मुझे चाहिए cos के अंदर को, इसमें साइन का ही नहीं आ रहा है। तो ये जो बेटा मेरा साइन स्क्वायर आया हुआ है, ये वाला,
तो आप 10th क्लास में फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब मुझे अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँगा इसको। तो इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों बेटा ऐड हो गए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये बेटा आपने कॉस 2a का दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया। इसके बाद हम लोग तीसरा फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तीसरा नंबर कॉस 2a का क्या होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 साइन स्क्वायर ए, प्रूफ कर रहे हैं इसका। वी नो दैट कॉस 2a का पहला फॉर्मूला वही क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस बार मुझे चाहिए रिजल्ट साइन में, तो कॉस वाले को साइन में चेंज कर, इस वाले कॉस को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऐड हो गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये बेटा आपने तीसरा नंबर वाला भी फॉर्मूला प्रूव कर दिया। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसका मैं चौथा फॉर्मूला लेके कंप्लीट कर रहा हूँ, जल्दी से करो। हाँ बेटा, cos 2a का चौथा फॉर्मूला देखो, cos 2a का चौथा फॉर्मूला ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो वी नाउ दैट वही cos 2a का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। इसके नीचे 1 तो होता ही है, मैंने 1 लिख दिया। 1 की जगह क्या लिख दिया, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर ए का डिवाइड कर दिया, तो लिख दिया मैंने ऑन डिवाइडिंग cos स्क्वायर ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में cos स्क्वायर ए का क्या लगाया, भाग लगाया, इधर भी लगाया, चारों में लगाया। ये कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया। इधर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टेन, इधर कट के 1 आ गया। तो ये cos 2a का बेटा चौथा नंबर फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया।